हमारे जीवन में एक और मौका दिया, एक और संगति करने के लिए अवसर मिला है। बहुत सारे लोग आज के दिन, आज के सुबह नहीं देख पाए होंगे। मनुष्य कई प्रकार की योजना को अपने जीवन में बनाता है, मगर बाइबल कहता है वो योजना परमेश्वर की ओर से ही स्थिर होगा। कई प्रकार के लोग मन में कई प्रचार योजना बनाते हैं, मगर शायद वो कल का सूरज देखने के लिए दुनिया में नहीं होता। मगर हम सांसें ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी करुणा है। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार है। ये परमेश्वर का उपकार कब समझ में आता है, ये सांस की कीमत कब समझ में आता है, जब आदमी अस्पताल में सांस को बचाने के लिए अपनी मेहनत की रुपया जब उधर पेड करता है, जमा करता है, तब ये सांस की कीमत समझ में आता है। और कई बार बहुत धन लगा देने के बाद भी उसकी सांस से नहीं रह पाता है। हालेलुया। मगर जब हम चंगा हैं, जब भला है, जब हम स्वस्थ हैं, जब ठीक ठाक हैं, तब हम परमेश्वर का धन्यवादी नहीं होते हैं। हम परमेश्वर के उपकार को नहीं समझते हैं, हम उसकी भलाई को नहीं समझते हैं। हालेलुया। मगर इसकी समझ एक बार आता है कब, जब ये शरीर से प्राण जुदा होने पे आता है। अब जिएंगे कि अब मरेंगे पता नहीं, बीच अधर में लटका है। उस टाइम इसका महत्व हमें समझ में आता है। हालेलुया। तो वचन लिखने वाला देखिए क्या कहता है, उसका पहला और दूसरा आयत में, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। यहोवा मतलब परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है। आप मनुष्य को तो बहुत धन्यवाद देते हैं, आप तो मेरे लिए भगवान बन के आ गए हैं। आप सीधे भगवाने वाला पोस्ट उठा के मनुष्य को दे देते हैं। भगवान का पोस्ट सबसे सस्ता है। हाँ, एक पापी मनुष्य को आपने परमेश्वर को स्थान दे दिया है, मगर परमेश्वर को आप कितना धन्यवाद देते हैं। आपके पास पत्नी है, पति है, बेटा है, बेटी है, आपके पास सर छुपाने के लिए छत है, घर चलाने के लिए आपके पास रोजगार है। आप इस बात को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वचन लिखने वाला कहता है परमेश्वर को धन्यवाद देना भला है। और आगे क्या कहता है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। इस दुनिया में बहुत सारे भजन है, बहुत सारे गीत है, भोजपुरी गीत है, हिंदी गीत है, हाँ, अश्लील गाने हैं, और कई प्रकार के भक्ति वाला और दूसरा भी गाना है। हालेलुया। मगर वचन क्या कहता है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन, हाँ, जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ, जो परमेश्वर से रिलेटेड है। जीवन परमेश्वर दिया है आपको, माँ के गर्भ में परमेश्वर आपको बनाया रचा, मगर आप इस दुनिया में परमेश्वर को भूल जाते हैं और आप और ही प्रकार के गीतों को गाते हैं। हाँ? और वो गीत आपको निराश करता है। आपको जो आप मुंह से गलत शब्दों को गाते हैं ना, हम तेरे बिन जी नहीं सकते, इसलिए फांसी लगा के मरते, इसलिए जहर खा के मर, वो कहीं ना हम तेरे बिन जी नहीं सकते। तो शैतान वाले गीतों को तुम गाते हो। गीत तो बहुत सारे हैं, मगर वचन लिखने वाला क्या कहता, हम तो तेरे ही नाम का गीत। हाँ, दुनिया में बहुत सारे गीत है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, हंसी वाले गीत है, गम वाले गीत है, दुखी वाले हैं, निराश वाले हैं, शराब वाले हैं, शराब वाले हैं, मगर हमको उन गीतों से कोई लेना देना प्रभु जी। हम तो वो गीत गाएंगे प्रभु जो तेरा है, तेरे नाम का गीत गाएंगे, तेरे नाम का भजन गाएंगे। परमेश्वर का भजन गाना भला है, परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसकी महिमा करना हमारे जीवन में भला है। और उसके साथ क्या कहता है, प्रातः काल को तेरी करुणा, प्रातः काल को तेरी करुणा, और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर। हालेलुया। वचन लिखने वाला क्या कहता है, प्रातः काल को तेरी करुणा। कई बार रात में लोग सोया और सोए ही, वो ये मकान जिनका है,
शाम में सबसे अच्छा से बोला, चाला मिला, चाय पानी पिया, सुबह में पता चलता है वो है ही नहीं। रात में सोए बेचारा सोए रह गए। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी करुणा के लिए धन्यवाद कीजिए, उसकी दया के लिए धन्यवाद कीजिए कि आप जीवित हैं, आज का सूरज देख पा रहे हैं, पत्नी बाल बच्चों के साथ आप हैं। वचन क्या कहता है, मैं प्रातः को क्या करूंगा, प्रातः काल को तेरी करुणा और रात को तेरी सच्चाई का प्रचार। इसका मतलब मनुष्य का जीवन परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, आप जब इस दुनिया में पैदा हुए हैं, आपका नाम आपके बाप से जुड़ा हुआ है, आप चाह के उसको अलग नहीं कर सकते। हालेलुया। आपके आधार कार्ड में, आपके डॉक्यूमेंट में आपके पिताजी का नाम जुड़ा है, आप चाह के भी उसे अलग नहीं कर सकते। आपका बाप आपकी पहचान है, किसका बेटा, फलाने का। आपसे कई लोग नहीं पहचानता है तो आपसे पूछता है किसका बेटा हो, तो फलाने का। हालेलुया। बाप से नहीं पहचानता, दादा का क्या नाम है, दादा का बता। आपका आइडेंटिटी कार्ड आपके पिताजी है। आप चाहे दुनिया में कहीं जाइए, कहीं रहिए, अमेरिका में रहिए, भारत में रहिए, लंदन में रहिए, कहीं जाओ, बाप का नाम जुड़ा हुआ है। उसी तरह से मनुष्य से परमेश्वर का भी नाम जुड़ा हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर की करुणा को आप जानिए, परमेश्वर की भलाई को जानिए, परमेश्वर को धन्यवादी रहिए और प्रति रात उसकी सच्चाई का। इसका मतलब मनुष्य सुबह उठना चाहिए, परमेश्वर को याद करना चाहिए, परमेश्वर से दुआ करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए। हमें अभी इन दिनों में एक मीटिंग में गया, एक परमेश्वर का सेवा करने वाला भाई है, वो अपने जीवन में एक रूटीन बना के रखा है। सुबह उठना है, पहले नंबर तो प्रार्थना करना, दूसरा नंबर बिना 1 घंटा बाइबल पढ़े कुछ नहीं। चाहे घर में शादी हो, विवाह हो, चाहे बीमारी हो, चाहे मरनी हो, कुछ भी, वो अपने जीवन में एक रूटीन फिक्स कर दिया है। सुबह उठूंगा, प्रार्थना करूंगा, उसके बाद बाइबल पढ़ूंगा 1 घंटा, उसके बाद ही कोई काम में हाथ लगेगा। चाहे उसका घर बन रहा हो, चाहे उसके घर में बेटा बेटी की शादी हो, चाहे मेहमान आए हो, चाहे कोई भी हो, उसको कोई लेना देना नहीं। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को पहला स्थान। मैं इस गवाही को सुनकर बड़ा दंग रह गया। हालेलुया। उनके घर में बच्चे का शादी था, बेटी का, फिर भी वही रूटीन। कई बार हम लोग कितना बिजी व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर का जो हक है ना, वो भी हम प्रभु को नहीं देते हैं। हम इतना बिजी हैं प्रभु के कामों में नहीं, अपने काम में, इधर उधर मनुष्य को प्रसन्न करने में हम लगे रहते हैं। हालेलुया। मगर वो व्यक्ति क्या है, वो मनुष्य को प्रसन्न करने में नहीं लगा है। मेरा परमेश्वर मेरे से खुश रहना चाहिए। दुनिया नाराज रहता है, रहने दो, चाचा नाराज रहे, चाची नाराज रहे, भाई नाराज रहे, भतीजा नाराज, दुनिया नाराज है तो रहने दो, मेरा प्रभु मुझसे प्रसन्न रहना। उसने एकदम फिक्स कर दिया है, सुबह उठना, पहले प्रार्थना करना, पहले बाइबल पढ़ना, उसके बाद ही कुछ होगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो इधर से उधर नहीं होगा। ऐसा होना चाहिए। वो जो सांसें ले रहा है प्रभु का धन्यवादी है, परमेश्वर के साथ वो वफादार है। जो प्रभु को मनुष्य से हक मिलना है, वो परमेश्वर को अपना हक देता है। हालेलुया। और इसके कारण उसके घर में बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है। आप उसको देखिएगा, बहुत शांत स्वभाव का आदमी है, कहीं भी बैठा है चुपचाप। कई लोग बड़बड़ 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 करने वाले होते हैं, मगर ऐसे जो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, बड़ा शांत स्वभाव। यीशु को आप देखिए, यीशु शांत स्वभाव का है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में समय बिताते हैं ना, तो आपके जीवन में शांति आता है। मूसा परमेश्वर के सामने जब 40 दिन बैठा, तो मूसे के चेहरे पे क्या आया, प्रकाश आया, और उसका चेहरा प्रकाश से चमक रहा था।
इतना चमक रहा था कि लोग उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। जब 40 दिन के बाद मूसा पर्वत से नीचे आया और 40 दिन परमेश्वर के सामने प्रकाश में था। जब आप परमेश्वर के सामने बैठते हैं ना, परमेश्वर का अनुग्रह का प्रकाश आपके जीवन में आता है, आपका चेहरा चमकता है। चमकता है मतलब आप निराश नहीं रहते, आप उदास नहीं रहते, आप आनंदित रहते हैं मन में। हालेलुया। आपको टेंशन, आपको चिंता है नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बेटे की शादी करना है, घर बनाना है, जॉब नहीं है, मगर फिर भी आप अंदर से आनंदित रहेंगे। वो चिंता आपको दबा नहीं सकता है, वो समस्या आपको दबा नहीं सकता, आपको तोड़ नहीं सकता है। इसलिए मनुष्य सुबह उठने के साथ प्रातः काल सबसे पहले परमेश्वर की करुणा मांगो। प्रभु तेरी दया मुझ पे हो आज, मैं जहाँ कहीं भी रहूं, प्रभु तू मेरे संग रहना, तू मेरे साथ रहना, तेरी दया मुझ पे रहे, तेरी करुणा मुझ पे रहे। हालेलुया। प्रभु मैं जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ, लेबर मजदूरी करने जा रहा हूँ, प्रभु आप मेरे कार्य में मेरे संग रह के मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें। प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, मुझसे गलतियां होता है, मगर मेरे पापों को तू नजरअंदाज कर, मेरे पापों के अनुसार मुझसे व्यवहार ना कर। अपना पुत्र जानकर, पुत्री जानकर मेरे साथ अनुग्रह का, भलाई का व्यवहार कर। हर सुबह हमको परमेश्वर की करुणा मांगना चाहिए। और जब आपका दिन अच्छा से गुजर गया है तो आप रात में प्रभु की सच्चाई का प्रचार करें। प्रभु तू सच्चा है, तू अच्छा है, तू बढ़िया है। प्रभु तूने मुझे संभाला, तूने मेरी सहायता किया, मदद किया। प्रभु आज मैं टकराने वाला था, आज मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, आज मैं ऊपर से नीचे गिरने वाला था, मेरा पांव फिसल गया, प्रभु तूने बचा लिया। प्रभु इसके लिए तेरा शुक्रिया। हम परमेश्वर को दूध दही फूल फल दे के प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारा प्रभु दूध दही फल फूल लेके प्रसन्न होने वाला है ही नहीं। वो मनुष्य से प्रेम करता है, वो मनुष्य को चाहता है, मनुष्य मेरे पास आए, अपनी आत्मा को बचाए। मैंने जो स्वर्ग राज्य उसके लिए तैयार किया है, इस धरती को छोड़ने के बाद वो स्वर्ग में आए। हालेलुया। हम परमेश्वर को बासी सेव, बासी फल फ्रूट देके 4 दिन के मार्केट में यहाँ से वहां, कश्मीर से बिहार में आते आते कई दिन लग गया। वो बासी सेव खिला के हम प्रभु को खुश नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। सच में अगर भगवान खा रहा होता ना तो कोई चढ़ाता भी नहीं। हालेलुया। सुनिए परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, प्रति रात उसकी सच्चाई का क्या करना है, प्रचार करना। उसको थैंक्स बोलकर, धन्यवाद देके, प्रभु आपने मुझे संभाला, मेरी पत्नी को संभाला, मेरे बच्चों को संभाला। मैं दिन भर अपने ड्यूटी में था प्रभु, पत्नी बच्चे घर में थे, बच्चे स्कूल में थे, मैं नहीं देखने गया प्रभु किधर क्या हुआ, मगर आपने सब कुछ अच्छा रखा प्रभु। हम इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आप दिन भर ड्यूटी में थे, पत्नी दिन भर घर में था, बच्चे दिन भर स्कूल में थे। ना पत्नी आपके बच्चों को देखने जा रहा है, ना पति देखने के लिए जा रहा है, कोई एक दूसरे को नहीं देख रहा। तो कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए उसको थैंक्स बोलिए, धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। प्रति रात परमेश्वर को धन्यवाद दो, प्रभु की बड़ाई करें, तारीफ करें, वो तारीफ के योग्य है। हालेलुया। मगर यहाँ पे वचन क्या कहता है, 6 में उसका पढ़े तो क्या लिखा है, पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता। पर पशु समान मनुष्य जो है इसको नहीं समझता है। पशु को देखिए, कहाँ लेटरिन करना है, कहाँ पेशाब करना है, कहाँ उसको चलना है, उसको कोई मतलब नहीं। हाँ, जिधर वो लेटरिन करता है उधर ही बैठ जाता है, जिधर पेशाब करता है उसी पे बैठ जाता है। उसको बीच रोड पे आप देखिए चलेगा, गाड़ी आ रहा है, जा रहा है, उसको कोई समझ नहीं। वो पशु है। जो गाय को आप खूंटे पे बांध के खिला रहे, कभी कभी भूसी भी मार देता है, दूहने जाओगे तो कभी कभी लात भी मारेगा। उसको समझ ही नहीं कि मेरा मालिक है, हमको खिलाता है, हमको पिलाता है और हम इसको लात मार रहे हैं। अरे यही तो दूहने का अधिकारी है। हालेलुया। दूसरा को मारे तो अच्छा है, मालिक को भी नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर समझ नहीं है। कभी कभी लोग कहता है तू आदमी है कि जानवर, उसके जानवर से तुलना किया जाता है। सुनिए वचन क्या कहता है, परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर के काम को कौन नहीं समझता।
पशु समान मनुष्य। आप परमेश्वर की कारीगरी को समझने की प्रयास कीजिए। समुद्र के चारों तरफ कोई बांध नहीं है और फिर भी समुद्र अपनी सीमा में रहता है, और नदी के चारों तरफ बांध लगा है, फिर भी तोड़ के गांव में शहरों में घुस जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। मगर समुद्र कभी अपनी सीमा लांघ के, अगर समुद्र का पानी अगर इधर आ जाए तो पूरी दुनिया में बाढ़ आ जाएगा। हालेलुया। कभी कभी समुद्र के किनारे बसे हुए, आप जिसको सुनामी कहते हैं, परमेश्वर का लहर जो बाइबल के अंदर लिखा है, हालेलुया, वो चेतावनी देने के लिए आता है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर को काम को देखिए, इतना बड़ा सूरज, इतना बड़ा चांद जो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, वो हवा में घूम रहा है। हम लोग ये पंखा को हुक में टांग के रखे हैं, मगर सूरज और चांद करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों साल से वो ऐसे ही हवा में घूम रहा है, पूरब से उत्तर दक्षिण चारों दिशा में घूमते, और कभी धरती पे सूरज गिर के नहीं आया। जिस दिन गिर गया उस दिन पूरी विश्व ही खत्म, भारत नहीं पूरा विश्व खत्म। मगर आप सोचिए, परमेश्वर अरबों खरबों साल से इतनी बड़ा ग्रह को आसमान में कितने गहरे हैं और सबके सब हवा में है। तारे जो आप देखते हैं रात में हवा में है, ये है परमेश्वर की कारीगरी। हमारा छत दीवार पे टंगा हुआ है, दीवार हट जाए तो छत नीचे आ जाएगा, मगर परमेश्वर ने आसमान को जो बनाया इसका कोई सपोर्ट नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की कारीगरी देखिए, माँ के पेट में बच्चा कैसे अंदर 9 महीना पलता है। हालेलुया। मगर वही बच्चा जब बाहर आ जाए, उसको एक बोरा में बंद कर दो, गुब्बारे वो अकुला के मर जाएगा, मगर 9 महीना अंदर जिंदा है। परमेश्वर के कार्यों को समझने की आप प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर सच में महान है। हालेलुया। हालेलुया। वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, ये शरीर के अंदर इतना गुण छिपा के रखा है कि एक डॉक्टर ये पूरी शरीर को इलाज नहीं कर सकता है। इसलिए गला के अलग है, हड्डी के अलग, माथा के अलग, आंख के अलग, कान के अलग, सबका अलग अलग पढ़ाई है। अगर एक ही डॉक्टर पूरी शरीर को पढ़ना चाहे ना डॉक्टर, तो शायद फेल हो जाएगा उसका माइंड। हाँ, हालेलुया। इसी एक 5 फीट के शरीर में सब अलग अलग स्पेशल डॉक्टर है। लीवर का स्पेशलिस्ट अलग, हड्डी का स्पेशलिस्ट अलग, हार्ट का अलग, नस का अलग, सब का अलग। ये परमेश्वर की अद्भुत कारीगरी है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम बीमार पड़ते हैं तो प्रभु को सामर्थ्य है कि वो आपको चंगा कर सकता है। ये मोबाइल कंपनी जिसने मोबाइल को बनाया, अब इसको ट्रक मिस्त्री के पास ले जाओ, कभी नहीं बना पाएगा, मगर जिसने इसको बनाया, आविष्कार किया है ना, उसके पास आप बताओ, वो समस्या सुन के इलाज बता देगा, क्योंकि उसने पैदा किया, उसको मालूम है कहां से कौन सा वायर और कहां से कौन सा पार्ट खराब है। परमेश्वर को मालूम है, जब आप प्रभु के पास आएंगे उसमें चंगा करने की सामर्थ्य वो कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आपके विश्वास को देख के चंगाई होता है। पास्टर का मुंह देखकर, आपका मुंह को देखकर प्रभु चंगाई नहीं देता। यीशु पहले ही कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आपके विश्वास को प्रभु देखना है। आप बोले विश्वास करते इसलिए तो चर्च आते हैं, ये अलग बात है कि आपको किसी ने कहा, आपने उसकी बात को माना, विश्वास किया और आप चले आए। यहाँ तो आप चले आए, मगर आप यहाँ आके आपको अंदर विश्वास करना पड़ेगा। किसी ने कहा फलाना डॉक्टर बढ़िया है जी, आप नाम सुन के चले गए, मगर वहां जाने के बाद, मिलने के बाद, उसकी सजेशन, वो सारी प्रक्रिया बताने के बाद क्या फिर आप उस डॉक्टर पे भरोसा करते हैं? जो कहा आपने उसकी बात पे भरोसा करके गया, मगर अब वहां उस पे भरोसा करो। हालेलुया। वचन कहता है, यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे। आपका विश्वास का मतलब अटूट विश्वास होना चाहिए, टूटने वाला नहीं। यीशु ने कहा, अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से कहोगे तो ये टल जाएगा। राई का दाना, कई लोग सोचता है छोटा सा विश्वास, इतना सा भी विश्वास करोगे हो जाएगा। राई के दाने का मतलब ये नहीं है इतना सा विश्वास। राई के दाने का एक विशेषता है, उसको आप चुटकी में लेकर मसलो, वो नहीं मसलाएगा। छोटा दाना है, बहुत छोटा है। चींटी को आप कहते हैं ना, चींटी के जैसा मसल देंगे। चींटी को ऐसे करो, पता भी नहीं चलेगा। मच्छर का
पता ही नहीं चलेगा। मगर आप राई के दाने को हाथ में लेकर ऐसे उसको मिसो, वो नहीं टूटेगा। तो आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए कि कितना भी कोई आपके विश्वास को हिलाए, कितना भी तेरे विश्वास को तोड़ना चाहे, तो टूटना नहीं है। हालेलुया। कई बार लोग प्रभु की चंगाई में आते हैं, हाँ मुझे पास्टर को तय, क्या आपको विश्वास? हाँ विश्वास है तब ना आए हैं यहाँ पर, ऐसे थोड़ी आए हैं, विश्वास है। अच्छा तो फिर मूंगा एक महीना आते चर्च हो गया, फिर जंतर के काम पे रखा है। जब अगर तेरा विश्वास प्रभु पे है तो ये फिर तंत्र मंत्र जंतर लहसुन प्याज धागा की क्या जरूरत है? हालेलुया। इसका मतलब अभी भी तेरा विश्वास अंगूठी पे, गधा कोचे पे इधर उधर अटका हुआ है। विश्वास तो प्रभु पे कर रहा है मगर पूर्ण विश्वास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता। परमेश्वर की ताकत को समझिए, परमेश्वर क्या कर सकता है, उसकी पावर को समझिए, उसकी कारीगरी को समझिए, उसने क्या क्या किया है। हालेलुया। और क्या कर सकता है, पर रुकावट कहाँ है कि क्यों नहीं करता? कारण क्या है? वो कर तो सकता है पर करता क्यों नहीं? एक जगह आप बाइबल में पढ़ते यीशु मसीह बहुत जगह गया, बहुत सारे चमत्कार किया, मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को आंख दिया, लंगड़े को चला दिया, गूंगों को बोली दिया, बीमार को चंगा किया, बहुत सारे शहर। मगर बाइबल में एक ऐसा भी जगह है जहाँ आप पढ़िएगा, वहां पर वचन कहता है विश्वास के घाटी के कारण वहां यीशु कुछ नहीं किया। 2-4 बीमारों को चंगा करके वहां से चला गया। कोई ज्यादा बड़ा काम लोगों के अंदर देखा, यहाँ विश्वास नहीं है, इसलिए तो वहां कोई काम। हालेलुया। इसलिए कहता है पशु समान मनुष्य इसको नहीं आप परमेश्वर की कारीगरी को समझिए, परमेश्वर की योजना को समझिए। आप इस संसार में एक परदेशी हैं, आपको समझना पड़ेगा कि आपको एक दिन संसार को छोड़कर जाना है। सदा के लिए हम और आप यहाँ नहीं हैं। 20 साल, 50 साल, 70, 100, 200 साल, एक ना एक दिन इस धरती को टाटा बाई करना है। पत्नी हो, बच्चे हो, कितने भी प्यारे, कितने भी आपको प्यार करते, फिर भी उनको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। आप इस संसार में एक परदेशी हैं, आपका स्वदेश स्वर्ग है। इसलिए मृत्यु के बाद जो आप स्वर्गीय लिखते हैं ना, उस स्वर्ग का रहस्य जीते जी समझ लो। हालेलुया। ये कड़वा सच है, आपको समझना पड़ेगा कि हम सब इस संसार में एक परदेशी हैं। हमारा ये अपना देश नहीं है, एक दिन हमको जाना है। मगर हम अक्सर यहाँ की तैयारी में हैं, जहाँ छोड़ के जाना है। परदेश कोई कमाने जाता है तो वहां पर क्या, वो तो सब तकिया पलंग रजाई खरीदता है। वो जानता है मेरा पत्नी मेरे बच्चे सब परिवार तो वहां है बिहार में, मैं तो पंजाब बस कुछ समय के लिए आया हूँ, कमाने के लिए आया हूँ, कमा के जाऊंगा ताकि घर में सुख चैन से रहूंगा। हालेलुया। आप इस संसार में परदेशी हैं, सदा का घर तो उधर है, मृत्यु के बाद जिधर जाना है उधर की तैयारी करो। यहाँ तो चंद दिनों का मेहमान हो तुम, सदा के लिए तो उधर ही तुमको रहना है, तो उधर की तैयारी करो जिधर ज्यादा समय तुमको बिताना है। उधर परमेश्वर को प्रसन्न करो, उसकी योजना को जानो समझो और परमेश्वर को प्रसन्न करने लायक काम करो। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको अपने स्वर्ग राज्य में जगह देता है, ग्रहण करता है। हालेलुया। याद रखिए, लोग कहते हैं ना कर्म का फल मिलेगा, तो आप कर्म परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है, तभी उसका फल आएगा। मास्टर परीक्षा में सवाल कुछ दिया और जवाब किसी दूसरे सवाल का देंगे, उससे आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। जवाब तो सही है मगर जो पूछा क्या वो आप जवाब ही नहीं दिया है, किसी और प्रश्न का उत्तर लिख देने से आपको सही नंबर नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर के वचन के व्यवस्था के अनुसार काम करने ही से परमेश्वर हमको रिजल्ट देगा। हालेलुया। सो वचन क्या कहता है? मूर्ख इसका विचार नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के कामों पे विचार करना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, कहां जाऊंगा, मेरा जीवन का अस्तित्व क्या है। हालेलुया। सच्चाई समझना पड़ेगा। सत्य सुनना सब कोई चाहता है मगर सत्य बोलना सब कोई नहीं चाहता है। सच सुनना सबको पसंद है
पर सच बोलना सबको पसंद है। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर से आशीष सबको चाहिए, मगर परमेश्वर के योग्य काम करना सबको पसंद नहीं करता। कठिनाई होता है, सत्य के राह पे चलने में थोड़ा मुश्किल है, कठिनाई है। यीशु ने कहा सत्य मार्ग जीवन में ही हूँ, और यीशु ने कहा सकरा है वो मार्ग जिसपे थोड़े से लोग, विनाश का मार्ग चौड़ा है जिसपे बहुत सारे लोग। आप देखिए अधिकतर दुनिया में पाप और बुराई में जीने वाले लोग मिलेंगे, दूसरे को बर्बाद करने वाले, नोचने वाले, लूटने वाले मिलेंगे। कम ही लोग हम जो दूसरों की मजबूरी को समझेंगे, मदद करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, उनके लिए जीवन में खुशी का कारण बनेंगे। हालेलुया। वचन कहता है पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए आप 12 में पढ़िए तो वहां भी क्या लिखा है? धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। कौन है धर्मी? किसी को एक गिलास पानी पिला देने से आप धर्मी नहीं हो गए, किसी को एक दिन भोजन करा देने से आप धर्मी नहीं हो गए, किसी के साथ एक दिन अच्छा भलाई कर देने से आप धर्मी नहीं हो गए। धर्मी की पहचान क्या है? बाइबल कहता है धर्मी व्यक्ति का सबसे बड़ा पहचान है वो अपना नुकसान सह सकता है मगर दूसरे का नुकसान वो कर नहीं सकता है। हालेलुया। वो दूसरों की रोटी छीन के नहीं खा सकता, अपनी रोटी वो खिला सकता है। ये धर्मी का पहचान है। हालेलुया। वो अपनी नुकसान सह लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, मगर दूसरे का नुकसान वो करना नहीं चाहता है कि मेरे वजह से किसी का नुकसान हो, ये मुझे अच्छा। हालेलुया। वो अपनी रोटी से आधा दूसरे को खिला सकता है पर दूसरे की रोटी वो छीन नहीं सकता। वो अपने पैकेट का पैसा खर्च कर सकता है पर दूसरे का वो छीन। यीशु धर्मी क्यों कहा गया? क्योंकि यीशु इस दुनिया में किसके लिए आया? अपने लिए आया, पापी मनुष्य को दान देने के लिए आया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको पता है ना, हिंदू को मिलेगा ना मुस्लिम को मिलेगा ना क्रिश्चियन को मिलेगा ना ईसाई को मिलेगा। अगर आप ईसाई बन के क्रिश्चियन बन के प्रभु को खोज रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बन के खोज रहे, नहीं मिलेगा। आप उसको इन सब चीजों को छोड़कर आप एक इंसान बन के परमेश्वर को ढूंढ तो वो मिलेगा। कारण कि परमेश्वर ने ना हिंदू बनाया, ना मुस्लिम बनाया, ना क्रिश्चियन बनाया, ईसाई कुछ नहीं बनाया, उसने इंसान बनाया था और वो इंसान को ढूंढ रहा है। ना हिंदू को ढूंढ रहा है, ना क्रिश्चियन को ढूंढ रहा है, ना मुसलमान को ढूंढ रहा है, ना पंजाबी को ढूंढ रहा है। वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है जिसको प्रभु ने बनाया था। हालेलुया। हालेलुया। इंसान बन के प्रभु के सामने है। प्रभु ना हिंदू हो, ना मुस्लिम हो, ना सिख हो, ना ईसाई हूँ, मैं तेरा बनाया हुआ सृष्टि हूँ। मैं एक इंसान हूँ, हैवान नहीं। इंसान प्रभु जब बनाया तो सीधा था, अच्छा था, भला था, बढ़िया था। हैवान अच्छा भला नहीं होता है। तो इंसान बन के प्रभु को ढूंढो, ये सारी दुनिया में फैलाए हुए जाल से बाहर निकल के उसको ढूंढो, तब शायद तुम परमेश्वर तक पहुंच जाओगे। मगर आप हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम मन को ढूंढ रहे तो कभी नहीं मिलेगा, इससे बाहर तुमको आना पड़ेगा। हालेलुया। चर्च एक ऐसा धर्म सभा है जहाँ पे आपके सारे जाति के लोग मिलेंगे। आप दुनिया की कोई चर्च में जाओ, हर तरीके के लोग मिलेंगे। क्यों? बाइबल हमें धर्म में नहीं बांटता, बाइबल हमें मजहब में नहीं बांटता है। बाइबल कहता है हम मनुष्य हैं और हम मनुष्य बन के जिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन के जीने की जरूरत नहीं। अब हम दुनिया में ये मेरी पहचान बन गया, ये अलग बात है, ये हमारी पहचान बन गया है। हालेलुया। मगर हमारे दिमाग में ये सब कुछ नहीं है, ना जाति का घमंड है, ना और कुछ बात का हमारे अंदर गुरूर है। अब हम समझ चुके हैं प्रभु ने हमें इंसान बनाया तो हम मात्र इंसान है, औरों के जैसा। हालेलुया। जब हम प्रभु में नहीं थे तो आपकी ऊंची जाति का गुरूर हो सकता है, पैसे का धन का गुरूर हो सकता है, डिग्री का गुरूर हो, घमंड हो सकता है। मगर जब प्रभु में आते तो हमारा बंद अकल खुल जाता है। इस दुनिया को छोड़ने के बाद ना वहाँ डिग्री काम आने वाला है, ना दौलत काम आने वाला है, कुछ काम आने वाला। ये सब का महत्व बस संसार में ही है। संसार में इसका कीमत है, वैल्यू है। इस संसार को छोड़ने के बाद इसका कोई वैल्यू कीमत। हालेलुया। तो सुनिए वचन क्या कहता है? धार्मिक लोग खजूर के समान फूलेंगे
आप धर्मी बनते हैं तो धर्मी लिखा है फलेगा फूलेगा। खजूर को आपने देखा खजूर कैसे लद कर फलता है। खजूर के पेड़ को देखते हैं कितना कष्ट दिया जाता है, इधर से भी छीलता है इधर से भी छीलता है। देखिए खजूर के पेड़ को ताड़ी निकालने के लिए क्या करते हैं, इधर से छीलेगा, थोड़ा पेड़ बढ़ेगा तो इधर से भी छीलेगा। आप देखिए वो दोनों साइड से छीला जाता है, फिर भी वो फल लाने में कमी नहीं करता। उसको इतना छीला गया तार खजूर के पेड़ को, फिर भी वो बढ़ता चला गया और इतना छील देने के बाद भी वो आंधी तूफान में खड़ा रहता है और उसमें इतना लद के फल आता है। हालेलुया। आखिर प्रभु वचन के अंदर खजूर के पेड़ का इस्तेमाल किया तो इसकी महत्व को समझिए। आप खजूर को देखिए वो पेड़ कैसा है, दोनों तरफ से छीला जाता है। आप प्रभु में आते हैं ना तो आप दोनों तरफ से छीले जाते हैं। उधर आपको संसार रगड़ता है, इधर पास्टर रगड़ता है। हालेलुया। उधर संसार आपको दबाएगा, इधर पास्टर भी दबाएगा, सीधा से चलो से बाहर कर देंगे। उधर आपको बाहर में लोग कहेगा धर्म बदल दिया, जाति, इधर से भी तुम छीले जा रहे, उधर से भी छीले जा रहे, और इसी बीच में तुमको बढ़ते ही हाँ, और फल में कोई कमी आना नहीं है। तो वचन में अगर प्रभु ने इस पेड़ को रखा है, धर्मी खजूर के समान फलेंगे। खजूर को देखिए लद कर फलता है, हाँ, एकदम गुच्छा का गुच्छा। तो धर्मी कौन है, जो दूसरों की चिंता करता है। हालेलुया। दूसरों की भलाई करता है, दूसरे के बारे में सोचता है, वो धर्मी है। जो परमेश्वर के कार्य के बारे में सोचता है, परमेश्वर के लोगों के बारे में सोचता है, वो धर्मी है। जो अपनी रोटी दूसरों को बांट देता है। ईश्वर ने क्या कहा, अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं, एक उन्हें दो जिनके पास, तुम्हारे पास अगर खाने के लिए बहुत सारे भोजन हैं तो उन्हें दो जिनके पास नहीं है। इसने नहीं कहा हिंदू देख के दो, मुस्लिम देख के, क्रिश्चियन देख के देना। हालेलुया। सो वचन क्या कहता है, ये धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लाबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। लाबानोन का देवदार के पेड़ को देखिए, वो ऐसे एकदम चीरता हुआ ऊंचाई तक चला जाता है। हालेलुया। और सब पेड़ फैलता है, पसरता है, मगर देवदार का पेड़ ऐसा सीधा आसमान की ओर भागते जाता है। हालेलुया। शायद उसको लिफ्टेस भी बोलते हैं, जिसका बल्ला में प्रयोग किया जाता है काट कर। उसको देखिएगा एकदम सीधा आसमान की ओर सीधा जाएगा, उसकी टहनियां इधर जाएगा, उसको काट कर लोग छत के ढलाई में बल्ले में इस्तेमाल शायद करते हैं। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे, वो बढ़ते रहेंगे और वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, वो परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। परमेश्वर के आंगन में फूले और फलेंगे। जब आप परमेश्वर के आंगन छोड़ देंगे, आप नहीं फलेंगे, नहीं फूलेंगे। आप रोपे गए हैं प्रभु के भवन में, आज आप पहला दिन पहली बार आए, आप रोपे गए, मगर इस आंगन को आप छोड़ देंगे तो आप नहीं फूले फलेंगे। हालेलुया। आपको फलने फूलने के लिए परमेश्वर का भवन, जिसको बाइबल आंगन कहता है, ये प्रभु का आंगन है। हम परमेश्वर के आंगन को पकड़े रहते हैं। संडे प्रार्थना, फ्राइडे प्रार्थना और उपवास प्रार्थना, हम परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं, परमेश्वर की दया में, अनुग्रह में चलते रहते हैं, तब धर्मी जो है फलता और फूलता है। मगर कुछ लोग किस प्रकार से चलते हैं, आज संडे कोई जरूरी आ गया, आज नहीं जाएंगे, आज हमारे क्या ये है वो है, बिजनेस करने वाले हैं, आज दुकानदारी खूब चलेगा इसलिए हम आज नहीं जाएंगे। आप फायदे देखकर भाग रहे, आप प्रभु को नहीं देख रहे। आप पैसे को महत्व दे रहे, प्रभु को महत्व नहीं दे रहे। आज ज्यादा कमाई होगा, संडे को कोई तीज त्योहार आ गया तो आप क्या करेंगे, आज आप प्रभु की आराधना छोड़ देंगे। आज बढ़िया बाजार चलेगा तो आप महत्व किसको दिया, पैसे को। आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के लिए अपने प्रभु के आराधना को, महत्व को खो दिया, आप नहीं समझ रहे। आज बहुत बाजार चलेगा, मेला ठेला, इसलिए आज आराधना नहीं, आज चलो टेम्पो दिन भर रोड में दौड़ाएंगे, आज खूब पैसेंजर मिलेगा।
आप एक दिन की कमाई के लिए परमेश्वर को अपने सब दिन नीचा किया है। आपने धन को अपने जीवन में ऊंचा जगह दिया और परमेश्वर को नीचा जगह दिया। और आप फिर सोचते हैं आप फल क्यों नहीं रहे, फूल क्यों नहीं रहे। जहां परमेश्वर को ऊंचा करना चाहिए था तुमने वहां परमेश्वर को नीचे रखा है। हालेलुया। दुनिया में कई पास्टर लोग की गवाही सुनिए, वो अपनी नौकरी छोड़कर आया। क्यों? उसने नौकरी से ज्यादा परमेश्वर को महत्व दिया। सरकारी नौकरी जिसको पाने के लिए लोग लाखों लाख रुपया घूस देते हैं, सरकारी नौकरी जिसको पाने के लिए लाखों लाख घूस देते हैं, कितना मेहनत करते हैं और बड़ी नसीब से जाकर मिलता है। कुछ लोग कहते हैं सरकारी नौकरी मिलना मतलब भगवान मिलना हो गया। और कई प्रभु के सेवक लोग ऐसी नौकरी को त्याग कर प्रभु में आया। ऐसा नहीं उनको आने से पहले बहुत मोटा रकम कोई दे रहा इसलिए आया, नहीं, उसने प्रभु पे विश्वास किया है। इसलिए वो फलते हैं, इसलिए फूलते हैं, क्योंकि अपने जीवन में नौकरी से पैसा से ज्यादा प्रभु को महत्व दिया है। ये संसार की चीजों को नहीं, संसार की दौलत को नहीं दिया उसने महत्व। हम मानते हैं कि पैसा इंसान की जरूरत है, मेरी भी जरूरत है, आपकी भी जरूरत है। हम इस संसार में बिना पैसा कुछ नहीं कर सकते। कपड़ा चाहिए तो पैसा रहना जरूरी है, बच्चे को पढ़ाना तो पैसा जरूरी है, घर में अनाज पानी पैसा जरूरी है, घर में सुविधा बनाना है, पलंग कुर्सी टेबल पैसा ही चाहिए। हर काम धरती पे पैसे ही से होगा। बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसा चाहिए। पैसा हमारी जरूरत है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में महत्व, अगर आपके सामने पैसा रख दिया जाए, आपके सामने प्रभु को भी रख दिया जाए, आप किसका चुनाव करेंगे? बोलना आसान है। हालेलुया। अभी परीक्षा नहीं इसलिए। हालेलुया। जब चुनाव करने की घड़ी आता है ना, कई बार पति पत्नी में झगड़ा होता है माइको के लेकर, कहते या तो तू हमें चुन लो या तो माइके वाला को चुन लो। अब पत्नी को तो भाई दोनों से प्यार है। हालेलुया। मगर अब आप चुनाव किए तो बुद्धिमान स्त्री पत्नी जो बुद्धिमान होगा वो पति को चुनेगा, क्योंकि उसको पता है मैं सदा के लिए इसको दे दिया गया। मेरा माँ बाप सदा के लिए, अब उसने तो मुझे इसके हाथ में दे दिया है, तो जब चुनाव की बारी है तो पति को चुनेगा, क्योंकि जीवन साथी के रूप में उसे दिया गया है, जीवन तक साथ चलने वाला। माँ बाप को बस एक मेहमान के जैसा नैहर हो जाता है। हालेलुया। और कई स्त्रियां जो मूर्ख होते हैं वो मायके के ऊपर कूदते फूलते हैं। मूर्ख स्त्री अपने पति को गुलाम बनाकर खुद नौकरानी बन जाता है। पति को इज्जत नहीं देता तो पत्नी का भी कोई समाज में इज्जत नहीं रहता है। तो इसको कहता है अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारना। हालेलुया। तुम खुद पति को जैसा तैसा बेइज्जती कर कर ये मत समझो कि तुम ऊंचा हो गया, तुम समाज में परिवार में सबके नजरों से चला गया। सबसे पहले तो जिसके साथ जिंदगी गुजारना था तुम उसके नजर से चले गए। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? जो परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दिया है उसको पकड़ के चलने में हमारा जीवन में शांति है, भलाई है, आशीष है। मगर अगर आप प्रभु के रास्ते को छोड़कर आप अपने रास्ते पे चल रहे हैं तो फिर तो दिक्कत है। तो मूर्ख स्त्री पति को छोड़कर और चीजों के पीछे भाग रहा है। उसको पता नहीं कि जिंदगी भर साथ देने के लिए ही मिला है, चाहे जैसा भी हो, अब इसी को लेके चलना है। पति बदलने का चीज तो है नहीं। हालेलुया। अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, प्रार्थना करो, दुआ करो उसके लिए। हालेलुया। नाम ही दिया गया है जीवन साथी जिंदगी भर। और मूर्ख पति भी अपना पत्नी को छोड़कर दूसरे के पीछे भाग रहा है। उसको भी इस चीज को मालूम होना चाहिए कि जिंदगी भर के लिए ही मुझे दिया गया है। ना दोस्त काम आएगा, ना माँ बाप, ना परिवार, जीवन साथी ये है, यही काम आएगा। हालेलुया। इससे रिश्ते के महत्व को समझे। तो वचन क्या कहता है? वे यहोवा के भवन में रोपे हुए जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आपको हर सभा में आना है। तो अगर आप प्रभु को महत्व देते हैं तो आप दुनिया की हर चीज को छोड़ने में नुकसान होता है। ऐसा नहीं कि संडे हम बिजनेस करेंगे तो हमारा दुकान नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि संडे को हम गाड़ी चलाने जाए तो कस्टमर नहीं मिलेगा, ग्राहक नहीं मिलेगा। मगर वो कमाई हमारे श्रापित ठहरता है। प्रभु उस कमाई में आशीष। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, प्रभु ने क्या मूसा को कहा? 6वें दिन तुझे मैदान में
नहीं मिलेगा। और 7वें दिन तुम्हें कुछ भी मैदान में, इसलिए 7वें दिन के बदले 6वें दिन ही तुम खाने की वस्तु को बटोर लेना। मगर कुछ लोग 7वां दिन भी गया मैदान में ढूंढने और कुछ नहीं मिला। हालेलुया। कभी कभी हम मनुष्य क्या करते हैं, परमेश्वर की